हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को HNY की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर दिल खोल करके स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मैं आप सभी के बीच में परिचित कराने जा रहा हूं और वह नोटिफिकेशन होगा हमारे वीर सपूतों के लिए जो बॉर्डर पर लड़ने की और बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करने की इच्छा जताते हों, उन्हीं के लिए सबसे बेहतरीन नोटिफिकेशन। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आप सभी को किस प्रकार से तैयारी आदर्श क्लासेस के YouTube चैनल और क्लास में कराई जाएगी। आप सभी भली भांति संपूर्ण रूप से तैयारी कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आदर्श क्लासेस आप सभी की सेवा में 2010 के इस अंत से ही लगा हुआ है। मतलब आज लगभग आपको 12 साल आपकी सेवा में हो गया और 12 साल के इस इतिहास में हमारे बच्चों ने, हमारे वीर सपूतों ने जो यहाँ से उठ करके बॉर्डर पर लड़ने की चेष्टा जगजाहिर की, उनको हमने उनके प्रतिफल को लेकर के, उनकी सेवा में सब कुछ हमने कुर्बान करके उनको वहाँ पर भेजा है। उसी प्रकार से इस बार भी आदर्श क्लासेस की पूरी टीम आप सभी को तैयार रखने के लिए, तैयारी कराने के लिए संपूर्ण सिलेबस के साथ आने वाली है। तो आप कृपया करके लग जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय है। जैसा कि आप हमारे बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे, आप सभी के पास केवल 60 से 65 दिन ही बाकी रह चुके हैं। बाकी नहीं रह गया मेरे दोस्त। हम एक दिन में सब कुछ कर देते हैं तो इतने तो बहुत बड़े दिन हैं। बात हमारी समझ रहे हैं। अब की बार SSC GD पार, ये लोगोसन हमारा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब की बार SSC GD पार माँ बाप के सपनों को साकार करें दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके माँ बाप के भी सपना है कि आपका बच्चा और उनके बच्चे जो हैं वो जा कर के सेवा में लगें और देश की सुरक्षा करें। तो मेरे भाई, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ज़रा देख लीजिए कि ये आपके SSC GD का संपूर्ण प्रारूप है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और वह क्या है, बिल्कुल आप भली भांति देख लीजिए। और आपको तो बिल्कुल गूगल पर भी मिल गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि ये सारे जगहों पर ना मिला हो, लेकिन क्लास का कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ समझाया जाए, बताया जाए। SSC कांस्टेबल किस फैकल्टी में आपकी वैकेंसी आई है, तब BSF, CISF, गौर करेंगे ITBP, CRP, NCB, SSB, असम रेफल, इस सारे कंडीशंस में आपकी ये बहाली आई है। इसका डेट देख लीजिए, मतलब इसका जो डेट है स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हो रहा है, आपको फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग हो रहा है, वो कब से, तो 27 अक्टूबर 2022 से। मतलब इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है फॉर्म फिलअप की, वो 27 अक्टूबर, मतलब आपको आज 28 तारीख है, कल से ही इसकी तिथि घोषित हो चुकी है और फॉर्म अप्लाई करने का डेट फिलअप हो चुका है। और ये कब तक, लास्ट डेट इसका कितना है मेरे प्यारे मित्रों, तो लास्ट डेट आपको, इसका लास्ट डेट जो है वो कब है, तो 30 नवंबर 2022 को है। 30 नवंबर 2022 को, 30 नवंबर 2022। शुरुआती 27 दिसंबर और लास्ट 27 अक्टूबर और लास्ट आपको 30 नवंबर। मतलब आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम 1 महीने का बिल्कुल दिया गया है। सिंपल सी बात है। प्यारे मित्रों, आप देखिए इसके पेमेंट को जो करने का डेट है मेरे भाई, वो दिसंबर 1/12/2022 तक है। मतलब पेमेंट करने का जो डेट है, पेमेंट करने का जो डेट है वो दिसंबर 2022 तक है। इसको आप बिल्कुल भली भांति क्लियरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर डेट आपका छूट जाएगा तो फिर आप किसकी तैयारी करेंगे। कहने का मतलब कि जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तभी न जाकर के युद्ध के क्षेत्र में लड़ेंगे। तो ये कंडीशंस आप दिखाई देंगे और समझेंगे। एग्ज़ाम डेट CB2, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा प्यारे मित्रों, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होगा। जैसे कि रेलवे में आपका हुआ था, SSC में आपका हो रहा है, उसी प्रकार आपका इसमें बिल्कुल आपको कंप्यूटर के माध्यम से एग्ज़ाम्स होंगे। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, मतलब एडमिट कार्ड जो होगा आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले भी दे सकता है। अप्लीकेशन फ़ी क्या है भाई, तो अप्लीकेशन फ़ी जो है प्यारे बच्चों, OBC, EWS और जनरल के लिए 100 रुपया, बाकी के लिए 0 रुपया।
ठीक है। और सभी कैटेगरी की जो महिलाएं होंगी उनको भी आपको 0 रुपया ही देना ही होगा, मतलब इसमें कोई राशि महिलाओं के लिए नहीं ली जा रही है, ठीक है। अगर इसके एग्ज़ाम की बात आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम जो होगा आपको, तो एग्ज़ाम जो होगा आपको जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में, ये समझिएगा। मतलब आप समझ जाइए कि अक्टूबर टाइम बीत गया, नवंबर दिसंबर 2 महीना आपका संपूर्ण डेट है, दिन है आपको याद तैयार होने के लिए 60 दिन का। उसीलिए तो मैंने अपने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया कि आपके पास केवल 60 से 65 दिन ही बाकी रह चुके हैं, ठीक है। ये समझिए। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप जैसे भी आपका मतलब एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने का तरीका होगा आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो भी हो वहाँ से करा सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2012 एज लिमिट क्या है, तो 1/1/2023 तक, मतलब एज लिमिट जो है वो 1/1/2023 तक कितना हो जाना चाहिए मेरे भाई, तो गौर करेंगे ज़रा। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल, समझ रहे हैं। मिनिमम आपको कितना है 18 साल और मैक्सिमम आपका 23 साल है, समझ रहे हैं। कब 1/1/2023 मतलब जनवरी 2023 तक आपको 18 और अधिकतम 23 साल हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं हमारी बात को। और आपको अगर एज रिलैक्सेंस की बात आ जाएगी तो एज रिलैक्सेंस आपको अपने रूल के आधार पर बिल्कुल क्लियर है कि मिलेगा, समझ रहे हैं भाई मेरे। तो ये कंडीशंस है हमारे इस प्रारूप का। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं मेरे भाई, गौर करेंगे ज़रा। SSC कांस्टेबल जो है, SSC कांस्टेबल की जो आगे वाली प्रक्रिया है वो क्या, तो GD फिजिकल एजिबिलिटी, मतलब आपको कितना दौड़ लगाना है, कितना आपका रनअप करना है। तब मेल जनरल OBC SC मतलब जो पुरुष होगा, और मेल SC, ठीक है। मेल जनरल OBC SC ST ये आपको फीमेल में आ गया। हाइट कितनी है, तो 170, मतलब इनके लिए हाइट कितनी है 170, समझ रहे हैं। और इनके लिए हाइट कितनी है 162.5 सेंटीमीटर। गौर करेंगे ज़रा, अगर इसमें आ जाए मेल, ये फीमेल के लिए है। मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि अगर आप जनरल में हैं, अगर आप OBC में हैं, अगर आप EWS में हैं, गौर करेंगे ज़रा, उसके बाद SC ST में हैं, SC उसके बाद ST में है, ठीक है। अगर आप मेल हैं, क्या हैं, मेल हैं, तो आपके लिए आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए भैया, तो गौर करेंगे ज़रा। जनरल OBC और EWS के लिए 170 सेंटीमीटर, और आपको SC ST के लिए 162 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। मेल की बात अगर कह रहा है। अगर फीमेल में जाएंगे प्यारे मित्रों, तो फीमेल में आपका इतना 157 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल में हो जाएगा। चेस्ट अगर आपसे पूछे तो चेस्ट कितना है, तो चेस्ट आपको मेल के लिए 80 से 85 है और फीमेल के लिए 76 से 80 है। रनिंग प्रक्रिया क्या है भाई मेरे, तो रनिंग प्रक्रिया 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, मतलब अब 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और महिलाओं के लिए जो है वो 1.6 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में दूरी तय करनी है, ठीक है। मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर, ये सिंपल सी बात है, 8.5 मिनट में दूरी तय करनी है महिलाओं में। और पुरुषों में कितना 5 किलोमीटर 24 मिनट में दूरी तय करनी है। तो ये प्रक्रिया आपकी हो गई। अब थोड़ा सा आगे समझिएगा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि इसका सिलेबस क्या होगा। गौर करेंगे जरा, इसका पाठ्यक्रम क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, आपको तैयार रहना पड़ेगा मेरे भाई। पाठ्यक्रम कितना है, तो भाई साहब मैथ आपको कितना नंबर का 25 नंबर का, रीजनिंग आपको कितने नंबर का 25 नंबर का, ठीक है। जीके और जीएस आपको कितने नंबर का 25 नंबर का, और
हिंदी जो बच्चा अगर इंग्लिश लेना चाहता है वो कितने नंबर का, 25 नंबर का। कुल कितने अंक, तो आपको 100 क्वेश्चंस हो गए 25-25 करके। 25 मैथ आएगा, 25 रीजनिंग आएगा, 25 जीके जीएस आएंगे और 25 आपको क्या आएगा भाई साहब, तो हिंदी या इंग्लिश आएगा। दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीके जीएस वाले में जो होगा वो आपको कुछ करेंट अफेयर भी आएगा। कौन सा आएगा मेरे बच्चे, तो करेंट अफेयर्स भी आएगा जीके जीएस में, तो उसको आपको डेली बाय डेली मैं आपकी सेवा में लगे रहूँगा। लेकिन हिंदी अब समझिए कि हिंदी का सिलेबस मूल रूप से क्या है, क्या प्रोसेस में देता है। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, समास, संज्ञा, विलोम शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द, सार्थक शब्द, वाक्य तथा शुद्धिवाच्य जो अशुद्ध अशुद्ध करता है, क्रिया कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान शब्द, मतलब ये जो देता है पत्र लेखन में, वहाँ भी आपको संपूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और शुद्ध तथा अशुद्ध, यहाँ आपको हिंदी संपूर्ण रूप से आपकी सेवा में हमारा क्लास बिल्कुल देने वाला है, चाहे वो ऑफलाइन होगा या फिर आपके लिए ऑनलाइन होगा। तो प्यारे मित्रों, आप लग जाओ, क्योंकि आपके लिए आपके माँ बाप के सपनों का साकार करने का यह इससे बड़ा बेहतर कोई ऑप्शंस नहीं हो सकता, कोई समय नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप तैयार हो जाएंगे। अगर आपकी वैकेंसी की बात लगभग हो जाए तो लगभग वैकेंसी आपको 24,000 प्लस है। वैकेंसी कितनी है, तो 24,000 प्लस है, सीट है उसकी, आप दिमाग पे रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे भाई आप सभी लग जाओ, और आदर्श क्लासेस आपकी सेवा में बिल्कुल क्लियर रूप से लगा हुआ है। आप हमारी सेवा लेने के लिए हमारे आदर्श क्लासेस के पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर आ सकते हैं और आप क्लास में आकर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।